ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 1.1 मैथ का शुरू करने वाले हैं। इस 1.1 में रिलेशनल फंक्शन के बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में हम कुछ बेसिक चीज़ें इससे पहले वाले वीडियो में दे चुके हैं। अब इसमें देखिएगा कि हम लोग अध्याय शुरू कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि स्वतुल्य और सममित और संक्रमक यानी ट्रांजिटिव ये बताना है कि ये है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव या साइमेट्रिक या ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं, इसका पहला क्वेश्चन है। देखिएगा पहला क्वेश्चन है a बराबर 1 2 3 डॉट डॉट 13 से 14 तक रिलेशन है ये क्वेश्चन पहला, यानी पहला का पहला क्वेश्चन है। ये कोई सेट दिया हुआ है, ये एक रिलेशन दिया हुआ है। ये रिलेशन बताना है कि ये स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक है, यानी संक्रमक पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए पहले नंबर कि x का मान अगर हम देते हैं, ठीक है, हम लोग स्वतुल्य के लिए जानते हैं, स्वतुल्य के लिए क्या जानते हैं कि x बिलोंग r, यानी स्वतुल्य के लिए क्या होगा x बिलोंग किससे करेगा r से। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ मान देते हैं, ठीक है, कोई मान दे देते हैं 0, ठीक है, अगर 0 देते हैं 3 की जगह पर 3 गुने 0 माइनस वाई बराबर 0, तो वाई बराबर कितना आया 0। लेकिन यहाँ पे देखिए ये कोई सेट है, इसमें कहीं पर 0 है, कहीं नहीं है 0। इसका मतलब है क्या कि ये जो है 0 0 r से बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्वतुल्य नहीं है। आगे इससे आगे है सममित वाला देखना है। तो सममित वाला में क्या है, देखिए पहले सममित होने के लिए, सममित के लिए 1 2 लेते हैं, ठीक है। 1 2 इसमें बैठाते हैं, अगर 1 मान बैठाते हैं तो x का मान अगर 1 बैठाते हैं तो y का मान 3 निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 बैठाते हैं तो x का मान 3 निकलता है। अगर x का मान 3 बैठाएंगे तो y का मान क्या 1 आता है, नहीं आएगा, यानी कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ देखिए 1 बैठाए तो 3 आया, 3 बैठाए तो 9 आया। क्या यह सममित है, यह सममित भी नहीं है। उसके बाद देखेंगे संक्रमक। संक्रमक में क्या है कि देखेंगे क्या कि इसी में से कोई लेंगे, ठीक है ना। जैसे 1 बैठाए थे तो क्या आया 3, तो अगला 3 बैठाएंगे तो क्या आएगा, तो 3 3 9 यानी 9 आएगा। तो अगला कितना बैठाएंगे 1 बैठाएंगे तो 9 आएगा, 3 आएगा, यानी 1 बैठाने में कितना आएगा 3, यानी 1 9 आता तो यह संक्रामक होता, अन्यथा यह संक्रामक नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि ये तो बिलोंग करेगा, ये बिलोंग ही नहीं करेगा, ये भी बिलोंग करेगा, लेकिन ये सभी क्या है r से बिलोंग करेगा, लेकिन 1 3 फिर 1 3 आ जाता है, ठीक है। इसलिए क्या है ये बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए क्या है ये संक्रामक नहीं है। यहाँ तक लोग समझ गए होंगे कि सम्मित होने के लिए x होना जरूरी है, क्योंकि इसमें 0 0 नहीं है, इसलिए क्या है सम्मित नहीं है। यदि स्वतुल्य नहीं है, सम्मित होने के लिए 1 3 3 1 होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं आ रहा है इस रिलेशन से, तो ये भी क्या है कि सम्मित नहीं है। संक्रामक के लिए ये 1 3 तो है, लेकिन 1 3 1 3 9 देख रहे हैं तो 3 9 भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जब आगे बैठाते हैं तो 1 9 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो 1 9 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, यह संक्रमक भी नहीं, यानी तीनों में से कोई नहीं। इसका जस्ट दूसरा क्वेश्चन कहता है, लगभग समझ गए होंगे। इसका हम दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मिटा देते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन कहता है
n जो है प्राकृत संख्या पहले लिखा था, n प्राकृत संख्या, n प्राकृत संख्या, इसका रिलेशन क्या करता है, इसका रिलेशन कहता है कि x y सच दैट x बराबर y प्लस 5, y बराबर है y बराबर x प्लस 5 तथा x लेस देन 4, ये रिलेशन है। ये रिलेशन क्या करता है आप देखिएगा कि n प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहते हैं, तो इसमें गिनती की संख्या लेंगे, माइनस में नहीं आना चाहिए, और यहाँ कंडीशन दे रहा है कि x का मान जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए, यानी 1 2 3, ये रहा x का मान दे रहा है, ठीक है। अब इसमें मान बैठाते हैं, ठीक है, तो एक रिलेशन बनेगा। अगर x का मान 1 बैठाते हैं तो 1 6 2 7 3 8 यही आएगा। अब इसमें देखेंगे कि समतुल्य है या नहीं, 1 1 बिलोंग R से नहीं कर रहा है, ठीक है ना ही 2 2 बिलोंग कर रहा है R से, यानी ना ही 1 1 बिलोंग कर रहा है R से और ना ही 2 2 बिलोंग कर रहा है R से। इसका मतलब क्या, यह समतुल्य नहीं है, तो लिखेंगे यह समतुल्य नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे सममित के लिए। सममित के लिए क्या होता है कि 1/6 तो बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, R से ये बिलोंग कर रहा है, लेकिन देखिए 1/6 तो R से बिलोंग कर रहा है, लेकिन है क्या कि 6 1 R से बिलोंग नहीं करेंगे, रिलेशन R से नहीं बना रहे, इसीलिए यह क्या है, सममित भी नहीं है, लिखेंगे यह सममित नहीं है, यानी यह सममित भी नहीं। अब संक्रामक में देखेंगे 1/6 तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखेंगे 1/6 कर ही रहा है, 2 7 भी कर रहा है, ठीक है ना, और इधर क्या है 3 8 बिलोंग कर रहा है आपसे, लेकिन हम लोग जानते हैं क्या कि न समतुल्य हो न संक्रामक हो अति सममित हो, जब दोनों नहीं होता है तो क्या होता है, संक्रामक भी नहीं होंगे, इसलिए लिख दीजिएगा अतः यह संक्रामक, इसमें क्या लिखेगा, अतः यह संक्रामक भी नहीं है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ तक लगभग समझ गए होंगे, जब समतुल्य और सममित न हो तो संक्रामक भी नहीं होते, तो यहाँ तक समझ गए। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन समुच्च ए दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं है, और दे रहा कि रिलेशन है एक्स वाई रिलेशन है, ये क्वेश्चन है तीसरा, पहला का तीसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा बताए थे। इसमें क्या कहता है कि ए कोई सेट है, ए कोई सेट है, इसमें आर रिलेशन दिया हुआ है कि y भाज्य है x से, तो y भाज्य है x से, तो कहता है कि यह समतुल्य सममित या संक्रामक है या नहीं, यही पहला नंबर क्वेश्चन यही। इसमें 5 क्वेश्चन हम बताते हैं लाइन से, देखिएगा। समतुल्य होने के लिए क्या कहता है, यानी ये तो हम जानते हैं 1 1 से भाज्य होगा, 2 2 से भाज्य होगा, यानी सब बिलोंग किससे करेगा, R से करेगा, यानी ये अपने आप का क्या है, भाज्य है, या 3 3 लेंगे तब भी भाज्य होगा, 4 4 का लेंगे तब भी भाज्य होगा, तो इसका मतलब क्या है, यह समतुल्य है। लिखने में क्या आता, यह
समतुल्य है। अब सममित के लिए क्या देखते हैं, टू जो है 1 से भाज्य है, ठीक है, टू किससे भाज्य है, यानी टू जो है 1 से भाज्य है। अगला देखते हैं कि 1 2 से भाज्य होगा कि नहीं। ये 2 1 से भाज्य है, लेकिन 2 1 से भाज्य नहीं होगा, इसलिए क्या यह सममित भी नहीं होगा, यानी यह जो है R से बिलोंग करेगा, लेकिन यह R से बिलोंग नहीं करेगा, इसीलिए यह क्या है, सममित नहीं है। अब संक्रामक में देखेंगे, टू 1 बिलोंग कर रहा है R से, 4 2 भी बिलोंग कर रहा है R से, इसका मतलब है कि 2 से 4 भाज्य है। तो ऑलरेडी है कि 4 1 से 4 जो होगा 1 से क्या होंगे, भाज्य होंगे। तो यह क्या होंगे, यानी 2 1 से भाज्य है, 4 2 से भाज्य है, और यहाँ 1 4 से भाज्य है। इसका मतलब क्या है, ये तीनों मिल रहा है, इसका मतलब यह क्या है, संक्रमक है, यानी यह क्या हो गया, संक्रमक है। इसका मतलब है कि यह समतुल्य संक्रमक है, लेकिन सममित नहीं है। इसका मतलब लगभग आप समझ रहे होंगे। इससे अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक का चौथा है, वो क्या कहता है, इसको मिटाते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है ए जेड ये वास्तविक यानी ए जेड जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जिसमें रिलेशन है लिखा है कि एक वास्तविक संख्या का समुच्चय है, और ये r जो है x y माइनस में कहता है कि यह पूर्णांक होना चाहिए, और सिद्ध करना है कि यह सममित है, संक्रामक है कि नहीं। तो देखिए x x बिलोंग r, क्योंकि x x को मान देंगे तो 0 आएगा, 0 भी क्या है, पूर्णांक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यह समतुल्य है। एक्स वाई बिलोंग आर, वाई एक्स बिलोंग आर, यानी एक्स माइनस वाई बराबर पूर्णांक, और वाई माइनस एक्स बराबर पूर्णांक। कहने का मतलब ये रहा कि एक्स वाई आर से बिलोंग करेगा, वाई एक्स आर से बिलोंग करेगा। इसका मतलब है कि एक्स माइनस वाई कुछ भी घटाएंगे तो पूर्णांक संख्या आना चाहिए, और वाई माइनस एक्स घटाएंगे तब भी क्या आएगा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में प्लस माइनस जीरो तीनों आते हैं, तो इसमें प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक। तो ये भी क्या है, ये समतुल्य हो गया। अब क्या हो गया, यह सममित भी है, लिखेंगे अतः यह सममित है, अतः यह सममित है। अब देखेंगे संक्रामक में, तो x y बिलोंग r से कर रहा है, y x बिलोंग r से कर रहा है, y z बिलोंग r, x z बिलोंग r। यहाँ पे देखिए कि एक्स जेड बिलोंग आर से करेगा,
इसका मतलब कि y माइनस जेड यानी पूर्णांक संख्या आएगा। तो ऑलरेडी है कि x माइनस जेड भी क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा, इसलिए क्या है, संक्रामक भी है, यानी यह समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। यानी कहने वाले ऊपर लिखा पहले थी वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में क्या आते हैं, यानी कहने मतलब वास्तविक संख्या रहा कि उसमें प्लस माइनस पर बट्टा, ठीक है ना, रूट सभी आएंगे, ठीक है ना। इसमें पूर्णांक लिखा था, देखिए घटाने के बाद क्या आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है, इसका मतलब क्या है, समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में 5 गो है, तो उसको देख रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। ये पहला का 5वां क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है पहला का 5वां, अब देखिए पहला का 5वां का पहला है, इसमें कहता है कि रिलेशन है कि x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसका मतलब कि x एक ही स्थान पर कार्य करेगा, तो इसका मतलब यह क्या है, समतुल्य भी है। x y जब एक ही स्थान पर कार्य करेगा तो y x भी क्या करेगा, एक ही स्थान पर कार्य करेगा, तो इसका मतलब क्या है, सममित भी है। और संक्रामक के लिए जब x y एक ही स्थान पर काम करेगा, y z भी एक ही स्थान पर काम करेगा, तो ऑलरेडी है कि x और z भी क्या करेगा, एक ही स्थान पर काम करेगा, इसलिए यह समतुल्य, सममित और संक्रामक है। यह समतुल्य, सममित, संक्रामक, यानी यह समतुल्य, सममित और संक्रामक है। यहाँ तक लगभग समझ गए होंगे। देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। बी नंबर में लिखा हुआ है कि रिलेशन आर एक्स वाई, यहाँ पे कहता है कि पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन हम पूरा लिख देंगे, खाली समझा देते हैं, आप समझ जाइएगा। कहता है कि एक्स वाई एक ही मोहल्ले में, तो कहने का मतलब कि जब एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में करेंगे तो एक्स भी एक ही मोहल्ले में रहेगा, तो एक्स एक्स समतुल्य होने के लिए एक्स एक्स होना चाहिए, तो उसका मतलब कि दोनों एक ही मोहल्ले में है। और एक्स वाई भी क्या एक ही मोहल्ले में है, तो ऑलरेडी है कि वाई एक्स भी एक ही मोहल्ले में होंगे, तो यह क्या सममित भी होगा। और जब सममित हो जाएगा तो दोनों जब समतुल्य और सममित होते हैं तो ये क्या होंगे, ऑलरेडी संक्रामक होंगे। अतः यह समतुल्य, सममित तथा समतुल्य, सममित और संक्रामक है। इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है रिलेशन है कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब देखिए ये क्वेश्चन का हम पूरा नहीं लिख रहे, पूरा लिख देंगे, वीडियो में मिल जाएगा पूरा क्वेश्चन। कहता है एक्स वाई से 7 सेमी लंबा है। इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्स अपने आप का कोई लंबा व्यक्ति नहीं होता है, ठीक है। एक्स एक्स या वाई वाई कोई कभी भी क्या होगा, अपने आप के लंबा नहीं होगा, इसलिए क्या है, समतुल्य नहीं होंगे। अब सममित में देखिए कि एक्स वाई से 7 सेमी लंबा है, लेकिन वाई जो है एक्स से कभी 7 सेमी लंबा होगा नहीं होगा, इसीलिए क्या है, सममित भी नहीं होगा। और जब समतुल्य और सममित नहीं होते तो क्या होंगे, संक्रामक भी नहीं होंगे। तो यहाँ यानी यह न तो समतुल्य है, न ही सममित है और न ही संक्रामक है। क्योंकि बोला जाता है कि जो संक्रामक थोड़ा बोली में अति हो जाते हैं, इसलिए इसको संक्रामक पढ़ते हैं। यानी तो इंग्लिश सबसे अच्छा है कि ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़िए। इसका
चौथा क्वेश्चन कहता है, ये देखिए तो कहता है कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। इसका मतलब क्या है कि एक्स खुद का पत्नी होता है, नहीं होता है। वाई खुद का पत्नी नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि स्वतुल्य नहीं। समित के लिए एक्स वाई की पत्नी तो है, लेकिन वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकता है, तो ये क्या है, समित भी नहीं है। और जब स्वतुल्य समित नहीं होते, क्या है, संक्रामक भी नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन जो है, ये तीनों में से कुछ भी नहीं होगा, यानी यही आंसर इसका भी होगा। ठीक है, अब देखिए अगला लिखा क्वेश्चन, एक्स वाई का पति है, यानी एक्स जो है वाई का, यानी एक्स जो है वाई का क्या है, पति है। तो देखिए एक्स वाई का पति है, इसका मतलब क्या है कि एक्स अपने आप का पति नहीं हो सकते हैं, वाई अपने आप का पति नहीं हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, स्वतुल्य भी नहीं है। एक्स वाई का पति हो सकता है, लेकिन वाई जो है एक्स का पति नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, यह सम्मित भी नहीं है। और जब सम्मित और संक्रामक दोनों नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, सम्मित और स्वतुल्य दोनों नहीं है, तो क्या होंगे, संक्रामक नहीं होंगे। यहाँ तक था पहला क्वेश्चन, यहाँ तक लगभग समझ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होंगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए कमेंट करके, ताकि इससे और अच्छा से वीडियो बना पाएँ। इसको मिटाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा क्वेश्चन, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, जो समझाना है वो मैनली लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे कहता है ए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। पूरा क्वेश्चन हम लिख देंगे वीडियो में, तो यहाँ पे आधे समझने के लिए लिख देते हैं थोड़ा। तो ए वास्तविक संख्या का एक समुच्चय है, यहाँ लिखा है कि आर जो है एक्स वाई ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका मतलब है कि इसमें वास्तविक संख्या आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखते हैं, कुछ उदाहरण ले लेते हैं। स्वतुल्य के लिए देखते हैं, पहले 1 लेके 1 1 का स्क्वायर ले रहे हैं, 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर। कभी भी क्या इससे इसको छोटा होगा, नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि 1 जो है आर से बिलोंग 1 नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, स्वतुल्य नहीं होगा। अब सम्मित में देखते हैं कि सम्मित है या नहीं। अब यहाँ पे देखिए 1 का और 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया थी, तो ऑलरेडी 12 है, तो समझ रहे हैं कि 12 है। लेकिन यहाँ देखिए 2 जो है इधर 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है। क्या कभी भी 2 से 1 कभी बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, सम्मित भी नहीं है। निकालने को ये रहा कि 1 2 तो आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 1 जो है आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है, सम्मित भी नहीं है। यानी लिखें क्या, यहाँ लिखा रहता है, यानी यह स्वतुल्य और सम्मित नहीं। अगर स्वतुल्य और सम्मित नहीं होगा तो क्या संक्रामक होंगे, तो संक्रमण भी नहीं होंगे। लिखेंगे स्वतुल्य और सम्मित नहीं है, इसीलिए संक्रमक
भी नहीं है। यानी कहने का मतलब ये रहा कि वास्तविक संख्या कोई भी ले सकते हैं। यहाँ देखिए 1 1 ले रहे हैं तो ऑलरेडी बड़ा नहीं हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे जो कंडीशन का रहा है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये भी फॉलो नहीं हो रहा है, ये भी फॉलो हो रहा है। तो क्या है, यहाँ तो समतुल्य है ना, ये सममित है। यानी तो समतुल्य और सममित नहीं होते तो क्या होते हो, संक्रमक होते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन था, ये भी इसमें भी यही पूछता है कि समतुल्य है या सममित है या संक्रमक है या नहीं, इसको भी जांचने के लिए कहता है, फिर सिद्ध करने के लिए कहता है। ठीक है ना। तो हम अगला देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ तक लोग समझ गए होंगे कि जो समतुल्य और सममित नहीं होंगे वो संक्रमक भी नहीं होंगे। देखते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें भी कहता है वही चीज कि एक कोई सेट दिया हुआ है, इसमें कहता है कि आर रिलेशन जो है बी बराबर ए प्लस 1। अब देखें कि आर में क्या क्या बनेगा। ए का मान 1 बैठाते हैं तो 1 प्लस 1 यानी 2, 2 बैठाते हैं तो 3, 3 बैठाते हैं 4, 4 बैठाएंगे तो 5, 5 बैठाएंगे तो 6, 6 बैठाएंगे तो 7, यानी ये रिलेशन बनेगा। बी बराबर लिखा ए प्लस बी, तो ए का मान बैठा है तो बी का मान ऑलरेडी निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्या देखिए, समतुल्य होने के लिए 1 1 होना चाहिए, तो क्या इसमें 1 1 दिखाई दे रहा है, नहीं। 2 2 होना चाहिए, 2 2 भी नहीं दिखा रहे, तो क्या ये समतुल्य होंगे, तो ये समतुल्य नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखेंगे कि सममित के लिए, सममित के लिए क्या है, यानी इसमें 1 1 बिलोंग नहीं आर से कर रहा है, 2 2 आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या, यह समतुल्य नहीं है। अब सममित में देखते हैं, 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर से, 1 2 आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन देखिए यहाँ 2 1 जो है आर से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, सममित भी नहीं है। जब जो समतुल्य और सममित नहीं होते हैं, इसका मतलब क्या है, संक्रामक भी नहीं होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इससे अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है।